हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने की एक बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है। तो परसेंटेज लाभ या हानि जो भी है, अगर प्लस में आंसर आएगा तो लाभ होगा, लाभ या हानि। इसका फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 था। यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉस्ट प्रोडक्ट मतलब कितनी संख्या में आप क्रय कर रहे हैं, माइनस सेल प्रोडक्ट कितनी संख्या में आप सेल कर रहे हैं अपॉन सेल प्रोडक्ट इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे फार्मूले में, ऐसी क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कितनी वस्तु हम क्रय कर रहे हैं, क्रय करने वाली वस्तुएं पहले लिखेंगे। 4 वस्तु क्रय कर रहे हैं। कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 3 वस्तुएं बेच रहे हैं और बेचने वाली नीचे रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इंटू 100 परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। 1/3 इंटू 100%, इसको लिख लेंगे 33 सही 1/3%। बताइए लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि प्लस में आंसर आया है तो लाभ होगा। इतना आंसर आ गया 33 सही 1/3%, इसको लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। याद रखेंगे कितनी संख्या में हम क्रय कर रहे हैं वो, माइनस कितनी संख्या में वस्तु बेच रहे हैं वो, अपॉन जो बेचने वाली वस्तु है वो नीचे आएंगी, कितनी संख्या में है, इंटू 100। तो जो आंसर आएगा, अगर प्लस में आ रहा तो लाभ होगा, माइनस में आ रहा है तब हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 2 कारों में से प्रत्येक को 25,000 रुपीज़ में बेचा गया तथा एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब दो चीज वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को सेम रेट की हैं, लेकिन उनको एक को 10% लाभ पर और एक को 10% हानि पर बेचा जाता है, तब इस केस में हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है। तो परसेंटेज हानि कितनी होगी, उसका फार्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, बराबर जो कॉमन आपका है, क्या चीज़ कॉमन, लॉस, ठीक है, अपॉन 10, ये पूरे में स्क्वायर ब्रैकेट है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन लॉस और प्रॉफिट, जो कॉमन लॉस कितना है 10% है, और प्रॉफिट कितना है वो भी दूसरे पे 10% है। तो दोनों का कॉमन क्या है, 10% है। तो कॉमन वाला ले लेंगे लॉस या प्रॉफिट, जो लाभ या हानि होगी उसका कॉमन ले लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, लाभ और हानि 10% है, तो 10/10 इसकी घात 2, तो 10 से 10 कट गया, तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1% क्या होगा, 1% हानि होगी, क्योंकि इस केस में हमेशा हानि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1% हानि होगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा 2 घोड़े हैं जिनकी कास्ट जो है 25-25 हज़ार रुपये है हर घोड़े की। एक घोड़ा 10% लाभ पर या 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरा घोड़ा 20% हानि पर बेचा गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन लॉस और हानि 20% हो जाएगी। तो 20 ऊपर रखेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 4% हानि होगी। इस केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर राशन बेचता है एवं जिस बाट का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो कुल लाभ कितना हो गया। तो 10% लाभ तो ले ही रहा है वो, लेकिन 20% कम तोल रहा है। क्या कर रहा है, वो जो बाट है, जिस बाट से तोल रहा है वो 20% कम है। तो पहले ये देख लेते हैं, 20% कम बाट की वजह से जो लाभ कितना है, 20% जो बाट की वजह से लाभ होगा वो कितना होगा, कितना होगा बताइए। मैंने बताया था त्रुटि, ठीक है, इसका फार्मूला था त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि, ठीक है, इंटू 100%।
तो कितना होगा, त्रुटि कितनी है, क्योंकि 20% कम है, तो मान ले 100 ग्राम बाट है, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 ग्राम त्रुटि हो गई, तो 20 ग्राम त्रुटि हो गई, अपॉन सही मान कितना है, 100 ग्राम है और 20% कम है, ठीक है, तो माइनस 20% त्रुटि है इंटू 100%, कितना आएगा, 20/80 इक्वल टू 20/80 इंटू 100, कितना होया, 25% हो गया ये। तो एक लाभ कितना हो रहा है, मान ले एक लाभ कितना है, पहले 10% लाभ तो ले ही रहा था, लेकिन बाट की वजह से 20% लाभ हो गया, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ कितना हो गया, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक याद रखना, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, मतलब a इसका जो वो लाभ ले रहा है 10% हो गया, b बाट के कम होने की वजह से लाभ हो गया, और a इंटू बी अपॉन 100, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो दो अलग अलग लाभ हैं, a कितना है, a 10% दिया है, ये 10% लाभ है, a बराबर 10 हो गया, और b बराबर कितना निकाला है हमने, जो बाट की वजह से लाभ था वो 25% था। अब फार्मूले में लग देंगे परसेंटेज लाभ, टोटल कितना हो गया, a प्लस बी 25 प्लस ए इंटू बी 25/100, ठीक है, 0 0 कट गया तो कितना आया 2.5, तो ये कितना आया 35 प्लस 2.5, कितना हो गया 37.5%, क्या हुआ लाभ, इसका आंसर 37.5% लाभ हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 1 रुपये में 20 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, बताइए कैसे करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। मान लेते हैं 20 संतरे खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20 संतरों का कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे 20 संतरों का, क्योंकि हमें ये ध्यान रखेंगे, हमने ये जो कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस जो निकालना है वो 20 संतरों का निकालना है। कितना हो गया, 1 रुपये हो गया, ठीक है। अब 25% मुनाफा कमाने के लिए 20 संतरों का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, हम 20 संतरों का निकाल रहे हैं सेल प्राइस कितना, 1 रुपया मुनाफा कमाने के लिए, तो 1 कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस आर 25/100, ये फार्मूला होता है ना, कॉस्ट प्राइस जब दिया होता है तो सेल प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस आर अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा सेल प्राइस कितना 20 संतरों का इक्वल टू कितना आएगा 125/100, तो कितना आएगा 5/4। दोबारा लिख लेते हैं, सेल प्राइस कितने संतरों का, ये 20 संतरों का सेल प्राइस आ गया, 20 संतरों का सेल प्राइस आ गया आपका 5/4 रुपीज़, ठीक है। अब वो कह रहा है 1 रुपये के कितने संतरे बेचेगा, तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचेगा, मतलब 5/4 रुपये के 20 संतरे बेच रहा है, तो 1 रुपये के कितने बेचेगा, 20/5/4, जब 5/4 है, किसी नंबर को अगर डबल बटे से डिवाइड करते हैं तो वो नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाता है, तो बराबर कितना आएगा 20 गुणा 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो 1 रुपये के कितने संतरे बेचेगा, 1 रुपये के 16 संतरे बेचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1 रुपये में 16 संतरे बेचने होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचें तो 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य बराबर कितना है, x है, ठीक है। अब वस्तु का विक्रय मूल्य 20% हानि पे विक्रय मूल्य क्या होगा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा 20% हानि पे, ठीक है, तो कितना होगा x कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस आर की जगह क्या है 20% हानि पे बेच रहा है तो माइनस होता है अपॉन 100, कितना हो जाएगा बताइए, 80x/100 हो जाएगा, 80
एक्स अपॉन 100। ये क्या हो गया, 20% हानि पे बेचा। अब वो कह रहा 15% लाभ पर बेचेगा तो 70 रुपये अधिक मिलेगा। अब 15% लाभ पर देख लेते हैं, सेल प्राइस कितना होगा, ये याद रखेंगे 80x 80x अपॉन 100। सेल प्राइस है ये, 20% हानि पर है। अब 15% लाभ पर देख लेते हैं, 15% लाभ पर सेल प्राइस कितना होगा, एच पी कितना होगा बताइए। एच पी बराबर कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स था, ठीक है। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15, क्योंकि 15% लाभ मिल रहा है, अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 115 एक्स अपॉन 100, ठीक है। अब हम इस वाले सेल प्राइस से जो 15% लाभ पर सेल प्राइस है उसमें से 20% हानि वाला सेल प्राइस कर दें तो इनका अंतर कितना है, 70 रुपये है, तो यही हमको दे रहा। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 115 एक्स अपॉन 100, 115 एक्स अपॉन 100, क्योंकि ये 15% लाभ पर सेल प्राइस है, माइनस 20% हानि पर सेल प्राइस कितना आया था, 80 एक्स अपॉन 100 आया था, बराबर कितना है, ये 70 रुपीज़ दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ऊपर 35 बचा क्योंकि नीचे 100 है, तो सीधा माइनस हो जाएगा 35 एक्स अपॉन 100 बराबर 70, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 इंटू 100 अपॉन 35, तो x बराबर कितना होगा, 70 इंटू 100 अपॉन 35, तो 35 दूनी 70, तो x बराबर कितना हो गया बताइए, 200 रुपीज़। तो कास्ट प्राइस कितना हो गया इसका, या क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें 20% हानि हो जाए। तो सेल प्राइस दिया है, लाभ दिया है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस इंटू 100 अपॉन क्या होगा बताइए, 100 प्लस आर, अगर लाभ पर बेच रहा है तब, अगर हानि पर बेच रहा है तब 100 माइनस आर होगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, या क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है 250 इंटू 100 अपॉन आर कितना है 25, तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 55 25 5 चौक 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर 200 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो जाए। अब हमको सेल प्राइस निकालना है और हानि दी है 20%, तो सेल प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि हानि पे बेचना है तो 100 माइनस आर अपॉन 100, अगर लाभ पर बेचना था तो 100 प्लस आर हो जाता। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100 में से 20 माइनस गए तो 100 लिख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, -20 अपॉन 100, ठीक है। तो 80 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100, 100 माइनस 20 80 हुआ। फिर से लिख लेते हैं, एच पी बराबर 200 इंटू 100 माइनस कितना था 20, तो 80 अपॉन 100, तो कितने की बेचेगा, सेल प्राइस बराबर कितना होगा, 80 2 जा 60 160, तो 160 रुपये की बेचेगा तब उसको 20% हानि होगी, ठीक है। तो इसका आंसर यही, सेल प्राइस क्या होगा 160 रुपये, तो 160 रुपये की बेचेगा तब उसको 20% हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वो इन्हें किस दर से बेचे। तो 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, तो 8 नींबुओं का सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी 8 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 नींबू कितना है 3 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से हमें
सेल प्राइस निकल जाएगा किसका, 8 नींबुओं का। सेल प्राइस कितना होगा बताइए, क्योंकि हमको 60% लाभ भी कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस आर होता है, आर की जगह 60 रख देंगे अपॉन 100। ठीक है, तो सेल प्राइस किसका, 8 नींबुओं का आ रहा है, ये ध्यान रखना, बराबर 3 गुणा 160 अपॉन 100। क्या होगा, 16 3 48/10। तो सेल प्राइस बराबर कितना होगा, 48/10। तो 24/5 लिख लेते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आया, सेल प्राइस आया कितने का, ये 8 नींबुओं का आया। ठीक है, तो 24/5 रुपीज़ में कितने नींबू बिक रहे हैं, 8 नींबू। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने नींबू बचे बिकेंगे, तो 1 रुपीज़ में 8 इंटू 5/24। 24/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 या 24। तो 1 रुपये में कितने नींबू बिकेंगे, 5/3। अब 5/3 कोई नींबू थोड़ी होते हैं, नींबू होल नंबर में होगा, 1 नींबू, 2 नींबू, 3 नींबू, 4 नींबू। तो हम क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से भी नीचे के 3 खत्म करने के लिए रुपए को भी 3 से और 5/3 को भी 3 से, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कोई नींबू नहीं होता है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे का 3 हटाएंगे। नीचे का 3 क्यों कैसे हटेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 रुपए के इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 3 खत्म हो जाएगा, तो 5 नींबू। तो 3 रुपए के 5 नींबू बेचेगा। क्या करेगा, 3 रुपए के 5 नींबू। ठीक है, 5 नींबू। 60% कमाएगा अगर फ़ायदा, तो 3 रुपए के 5 नींबू बेचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने % लाभ या हानि होगी। वही सवाल है, जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, यहाँ 2750 का क्रय मूल्य दे दिया। तो पहले क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। ऐसे केस में नीचे विक्रय मूल्य आते हैं इंटू 100%। ये फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने की। अब सब फार्मूले में लगा देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो 2750 क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, माइनस 2500 विक्रय हो गए, 2500 नारियल अपॉन नीचे क्या आएगा बताइए, 2500 आएगा विक्रय वाले इंटू 100। तो क्या आया ऊपर, 2750 में से 2500 गए तो 250 अपॉन 2500 इंटू 100। 100 से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर क्या आया 25.10 आया। ठीक है, तो क्या आया 10 आया। 10 क्या है, प्लस में आया, तो 10% क्या हुआ। जब प्लस में आंसर आता है तो क्या होता है, लाभ होता है। अगर माइनस में आंसर आ जाता तब लिखते 10% हानि, तो 10% हानि वाला ऑप्शन ठीक होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस में आंसर आया तो 10% लाभ वाला आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो 36 संतरे बेचने पर, ठीक है, फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ क्या होता है, हानि है। ठीक है, ये क्या है, हानि है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि कितनी होती, तो 4 संतरों के बराबर हानि होती, तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 4 संतरों का एचपी लिख लेते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो 36 संतरों का क्रय मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा, 36 संतरों का क्या चीज़, सेल प्राइस। क्योंकि जब भी हम फार्मूले में रखेंगे तो सेम संख्या रखेंगे, 36 संतरों का क्रय मूल्य तो 36 संतरों का विक्रय मूल्य, क्योंकि 36 संतरों का ये विक्रय मूल्य, 36 संतरे दिए हुए हैं तो इसलिए हम 36 संतरों का क्रय मूल्य और 36 संतरों का विक्रय मूल्य ले रहे हैं।
अब जो विक्रय SP एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4SP प्लस 36SP, 4SP सेल प्राइस प्लस 36SP बराबर कितना हो जाएगा 36CP। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40SP, 40 सेल प्राइस बराबर 36 कास्ट प्राइस। तो 36 हमारा आ गया, 36 संतरों का कास्ट प्राइस क्या है 40 संतरों के सेल प्राइस के बराबर है। तो वही क्वेश्चन बन गया, जैसे 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इससे पहले अभी क्वेश्चन क्या था 2750, नारियल का क्रय मूल्य जो है 500, 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यही ऐसे ये क्वेश्चन बन गया 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज लाभ या हानि कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। ठीक है, फार्मूले में रख देंगे, CP कितना रखेंगे 36 बराबर 36 माइनस 40 अपॉन SP क्या है 40 इंटू 100। ठीक है, अब क्या बचेगा, ऊपर माइनस का बचेगा, कितना 4 बचेगा माइनस का, -4। ठीक है, -4 बटे 40 इंटू 100, 4 दशामन 40, 10 से 10 तो -10% आया। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, उसको 10% हानि होगी। ठीक है, इसका आंसर 10% हानि हो गई। तो इस तरीके से कर लेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन में हम क्रय मूल्य कितने संतर के 36 संतरों का क्रय मूल्य कितने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो अगर आ जाएगा फिर हमारा इजी हो जाएगा, फिर फार्मूला लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं, वस्तु का क्रय मूल्य हम X मान लिया। अब हम क्या करेंगे, 10% लाभ पर सेल प्राइस निकाल लेंगे कितना होगा, और 10% हानि पर सेल प्राइस निकाल लेंगे कितना होगा, और 10% लाभ वाले सेल प्राइस से 10% हानि वाला सेल प्राइस माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 10 रुपये आएगा, क्योंकि यही तो कह रहा अगर 10% लाभ, अगर 10 रुपये में अधिक बेचा होता तो 10% लाभ हो जाता। तो हम 10% लाभ पर सेल प्राइस निकाल लेंगे और 10% हानि पर सेल प्राइस निकाल लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 10 रुपये आ रहा है। तो हमें जब क्रय मूल्य X दिया है तो सेल प्राइस कितना होगा 10% हानि पर कितना होगा, बताइए कितना होगा। कास्ट प्राइस होगा X है इंटू 100 माइनस R, माइनस वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि हानि है, अपॉन 100। ठीक है, ये R है, इसको ये R है। तो फिर से लिख लेते हैं, हानि बराबर सेल प्राइस कितना होगा 10% हानि पे, कॉस्ट प्राइस X दिया है और 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आया 90X अपॉन 100। सिंपल कर लेंगे, 9X अपॉन 10 आ गया। तो सेल प्राइस आया ये 10% हानि पर आया, सेल प्राइस 10% हानि पे। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब सेल प्राइस हम 10% लाभ पर निकालेंगे, सेल प्राइस एट 10% लाभ, 10% लाभ पर सेल प्राइस कितना होगा, तो सेल प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10% लाभ पर कॉस्ट प्राइस X था इंटू 100, अब प्लस वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि हमें लाभ पर कमा रहे हैं, 100 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, बराबर X, फिर से लिख लेते हैं, तो सेल प्राइस बराबर X इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, तो कितना आएगा 110 X अपॉन 100। सिंपल कर लेते हैं, 11X अपॉन 10 आएगा, क्या आएगा 11X अपॉन 10। तो इस वाले सेल प्राइस में से जो लाभ वाला सेल प्राइस है उसको हानि वाले सेल प्राइस, इसमें से हानि वाला सेल प्राइस माइनस कर दें और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। तो 11X अपॉन 10, 11X अपॉन 10 माइनस 9X अपॉन 10 बराबर कितना है 10 रुपीज़ के बराबर है। तो 10 10 नीचे इक्वल है, तो 11 में से 9 गए, 2X अपॉन 10
बराबर 10 रुपीज़। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 2x बराबर कितना हो गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा 100/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 50 रुपीज़। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 50 रुपये था। तो आज के वीडियो में यही 10 क्वेश्चन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करें और शॉर्ट ट्रिक समझें, समझकर पढ़ें। इनको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रटेंगे तो बार बार आप भूलेंगे। अगर समझकर करेंगे तब आपका हमेशा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप कर लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।